मम्मा मम्मा, मैं बबलू के घर गया था खेलने के लिए, तो वो कह रहा था कि तेरी माँ बहुत गरीब है, वो तुझे ना पिचकारी दिलाएगी और ना ही कोई रंग दिलाएगी। मम्मा, वो ऐसा क्यों बोल रहा था? बेटा, बबलू जो बोल रहा है उसे बोलने दो, क्योंकि वो कालू भैया का बेटा है और कालू भैया तो इतने अमीर हैं कि उनके पास न जाने कितने पंछी काम किया करते हैं। बेटा, मैं भी उन्हीं के पास काम करती हूँ और कालू भैया बहुत अच्छे हैं। वो होली से एक दिन पहले सारे पंछियों को पैसे देंगे और देखना, वो मेरी भी पगार ज़रूर देंगे। मम्मा, तो क्या आप उन पैसों का मुझे पिचकारी दिलाओगे? अरे हाँ मेरा राजा बेटा, क्यों नहीं। मैं कालू भैया से पैसे लेकर आपके लिए बहुत बड़ा वाला पिचकारी दिलाऊंगी और ढेर सारा गुलाल भी। अपनी माँ की ये बात सुनकर राजू बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मम्मा मम्मा, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए, अभी कुछ देर में वापस आ जाऊँगा। अरे ठीक है बेटा, आप जाओ, लेकिन बेटा दिन ढलने से पहले आप वापस आ जाना। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया राजू को जाने देती है। राजू चिड़ा उड़ते हुए बबलू के पास जाता है और कहता है, अरे बबलू, तुम तो कह रहे थे कि मेरी माँ गरीब है, इस बार वो ना मुझे पिचकारी दिलाएगी और ना ही गुलाल, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ को कल पगार मिलेगी और वो भी तुम्हारे पिताजी कालू अंकल देंगे। अरे राजू, तुमसे ये बात किसने बताई कि मेरे पापा तुम्हारी माँ को पैसे देंगे? अरे बबलू, तुम्हें नहीं पता, मेरी माँ कालू अंकल के वहाँ ही काम करती है और वो कह रही थी कि कालू अंकल बहुत अच्छे हैं, वो सारे पंछियों के पैसे देंगे। राजू की ये बात सुनकर बबलू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उड़ते हुए अपने माँ के पास जाता है और कहता है, मम्मा मम्मा, मेरे पास वो गरीब राजू आया था, वो कह रहा था कि इस बार वो धूमधाम से होली मनाएगा, मुझसे भी अच्छा। अरे बेटा, तुम उस गरीब की बात लेकर क्यों बैठे हो? अरे तुम्हारे पापा इस जंगल के सबसे अमीर पंछी हैं। अरे मम्मा, मुझे नहीं पता कि इस जंगल में कौन अमीर है और कौन गरीब, लेकिन हाँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस बार राजू होली ना मनाए। मम्मा, आपको कैसे भी कह के पापा से मना करवाना होगा कि इस बार वो टुनटुनी आंटी की पगार ना दे। अरे बेटा, बस इतनी सी बात। अरे तुम्हारे पापा को आने दो, मैं उनसे बात जरूर करूँगी। ऐसे कहकर गौरी कव्वी अपने बेटे बबलू को समझा लेती है। तब तक कालू कौवा भी आ जाता है, तो गौरी कव्वी अपने पति कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके वहाँ कोई टुनटुनी नाम की चिड़िया काम करती है? अरे मेरी प्यारी पत्नी, क्या हो गया? अरे टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया है, पूरा दिन मेहनत से काम करती है। अरे कालू जी, मुझे बस इतना कहना था कि आप उसे कल पगार नहीं देंगे और परसों होली है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार वो होली मनाए। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मेरे यहाँ सभी गरीब पंछी काम करते हैं और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं उनकी पगार उन्हें जरूर दूंगा, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। अरे कालू जी, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप टुनटुनी को उसकी पगार नहीं देंगे। अगर आपने उसकी पगार दे दिए तो आप होली के दिन मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। इतना कहकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? ये बला कहाँ से आ गई? अरे मेरी पत्नी को आखिर क्या हो गया है? अरे मेरे वहाँ सारे गरीब पंछी काम करते हैं, मैं उन्हें पगार नहीं दूंगा तो आखिर वो अपनी होली कैसे मनाएंगे? अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सारे गरीब पंछी कालू कौवे के वहाँ काम करने के लिए चले जाते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को कालू कौवा सभी पंछियों के उनके पगार देता है
और जब टुनटुनी चिड़िया को पैसे देने की बारी आती है तो कालू कौवा सोचने लगता है। काफ़ी सोचने के बाद वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी पगार दे रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। ठीक है कालू भैया, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर अपने घर चली जाती है और अपने बेटे राजू से कहती है, अरे बेटा राजू, देखो कालू भैया ने हमारी पगार दे दी। अब तुम इस बार होली पूरे धूमधाम से मनाओगे। अपने माँ की ये बात सुनकर राजू बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मम्मा मम्मा, मेरा एक दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राजू चिड़ा उड़ते हुए बबलू के पास जाता है और कहता है, अरे बबलू, तुम तो कह रहे थे कि इस बार होली मैं नहीं मना पाऊँगा क्योंकि मैं गरीब हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी माँ को कालू भैया ने पगार दे दिए है। इस बार मैं भी बहुत धूमधाम से होली मनाऊँगा। राजू की ये बात सुनकर बबलू चिड़ा उड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, मम्मा मम्मा, आप कह रही थी कि इस बार राजू होली नहीं मना पाएगा क्योंकि पापा उसकी माँ को पगार नहीं देंगे। लेकिन मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, पापा ने उसकी माँ को पगार दे दिए है। वो कह रहा था कि वो भी होली धूमधाम से मनाएगा। अरे बेटा बबलू, तुम ये बात कैसे कर रहे हो? अगर तेरे पिताजी ने उसे पैसे दे दिए तो क्या हुआ? अरे तेरी माँ अभी जिंदा है, देख मैं क्या करती हूँ। फिर क्या, गौरी कभी रात होने का इंतज़ार करती है और जैसे ही रात होता है वो टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस जाती है और सारे पैसे चुरा लेती है। अगली सुबह हो जाती है। उसी दिन होली भी थी। मम्मा मम्मा, आप जल्दी से अब पैसे दे दो, मैं पिचकारी और गुलाल खरीद कर लेकर आता हूँ। अरे हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही पैसे लेने जाती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वहाँ पर एक भी रुपया नहीं था। अरे बेटा, मैंने तो यहीं पर पैसे रखे थे। बेटा, यहाँ से पैसे क्या हुए? मुझे तो लग रहा है चोरी हो गए। मम्मा मम्मा, क्या मैं होली नहीं मना पाऊंगा मम्मा? अरे मेरा राजा बेटा, ऐसे नहीं रोते हैं। मैं जा रही हूँ, कोई ना कोई काम ज़रूर ढूंढ लूँगी और आपके लिए पिचकारी और गुलाल उधर से लेकर ही आऊँगी। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया निकल जाती है। काफ़ी काम का तलाश करने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया को कोई काम नहीं मिलता क्योंकि आज तो होली थी। सारे पंछी अपने घर पे थे। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर उदास बैठी थी। तभी कालू कौवा वहाँ से जा रहा था। कालू कौवे की नज़र टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है। अरे टुनटुनी बहन, यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे आज तो होली है और तुम यहाँ पर बैठी हो। अरे कालू भैया, आपने जो मेरे मेहनत के कल पैसे दिए थे वो पैसे मेरे घर से चोरी हो गए। मेरा बेटा रो रहा है, वो कह रहा है कि इस बार वो होली नहीं मना पाएगा। अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? मेरे पास पैसे हैं, ये लो। तुम ये पैसे ले जाकर अपने बेटे राजू को दे दो और कह दो कि वो गुलाल और पिचकारी खरीद कर लेकर आए और अपनी होली धूमधाम से मनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया वो पैसे लेकर घर जाती है और अपने बेटे राजू को देती है। राजू गुलाल और पिचकारी खरीद कर लाता है और अपनी होली धूमधाम से मनाता है।